हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 104 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से अक्सर लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं। क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में आरू को जबरदस्ती न्यूड करके उसका न्यूड शूट कर रहे थे। वहाँ पर जिन पार्क बोलता है, मुझे पता है ये सब तुम्हें पसंद है और वैसे भी तुम सोशल मीडिया पे अपनी ऐसी बहुत सारी पिक सेंड करती रहती हो और तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है। तुझे क्या लगा था मैं तेरा एक खिलौना हूँ? वहाँ आरू के आंखों से आंसू आ रहे थे। वो सोच रही थी अब मैं क्या करूं, आखिर ये सब मेरे साथ कैसे हो गया। और तभी वहाँ पर वो सीईओ बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी ऐसी पिक क्लिक करके पैसे नहीं कमाना चाहते। हम तुम्हें एक बार ऐसे इस्तेमाल करके छोड़ना नहीं चाहते। तुम तो हमारे लिए एक एटीएम की तरह हो और अगर तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारी पिक को वायरल ना करें तो तुम्हें मरते दम तक मेरी कंपनी में काम करना होगा। और तभी हम वो सीन देखते हैं जब जिन पार्क आरू से पहली बार मिला था। वहाँ हम आरू की आवाज सुनते हैं। आरू बोल रही थी, उस समय बॉस ने मुझे अलग से एक रूम में बुलाया था और वहाँ पर जिन पार्क भी था। वो आरू से बोलता है, मैं तुम्हें शुरुआत से ही काफी पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मेरे साथ घूमना फिरना पड़ेगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी वहाँ आरू बोलते, लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और वहाँ पर वो ओनर बोलता है, तुम उसे धोखा दे दो क्योंकि तुम्हें इससे अच्छा चांस कभी नहीं मिलने वाला। और वहाँ पर अब हम आरू की आवाज सुनते हैं कि जिन पार्क ने मुझसे बोला था कि अगर मैं उसे डेट करूंगी तब वो मुझे सपोर्ट करेगा। और तभी वो बोलती है, अगर मैं तुम्हें डेट करूं तब क्या मैं एक सेलिब्रिटी बन सकती हूँ? और तुमने तो पहले से लसोल को सिलेक्ट किया है। तभी जिन पार्क बोलता है, लसोल उसे तो मैं हटा दूंगा, उसकी जगह हम तुम्हें ले आएंगे। और अब आरू की आवाज सुनते हुए वो बोल रही थी, जब मुझे ये ऑफर मिला तब मैंने इस बारे में दोबारा कभी नहीं सोचा और मैंने हाँ बोल दी थी। लेकिन उस समय वहाँ पर लसोल ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। इस वजह से तब से ही मैं लसोल से दूर रहती हूँ। जब भी मैं उसे मिलती थी तब मैं उससे अपनी नजरें नहीं मिला पाती थी। मुझे लगा था कि वो सारी बातें ओलिवियर को बता देगी। और जिस दिन ओलिवियर ने मुझे जिनके साथ देखा था उस दिन से ही मैंने ओलिवियर को अपने दिल से निकाल दिया। और अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। जिस राह पे मैं चल रही हूँ वहाँ चल के मैं एक कामयाब इंसान बन जाऊँ। मैं सबको साबित करना चाहती थी कि मैंने जो रास्ता तय किया है वो गलत नहीं है। मैं यहाँ पर चल के भी सक्सेसफुल हो सकती हूँ। और वहाँ पे प्रेजेंट में आरू का मैनेजर उसे चिपक रहा था, आरू उसे दूर कर रही थी और वहाँ पर वो मैनेजर आरू को मार रहा था। तभी जिन बोलता है, तुम सिर्फ उसके फेस पे मत मारना। और वहीं आरू अपने मन में सोच रही थी, जो रास्ता मैंने तय किया था वो गलत था, मैं पूरी तरीके से गलत साबित हुई। तभी उस कंपनी के दरवाजे को कोई बाहर से खटखटा रहा था और वो लोग बात कर रहे थे, आखिर इस समय कौन है, क्या यहाँ पुलिस आ गई? तभी वहाँ पर जिन पार्क बोलता है, यहाँ पर पुलिस क्यों आएगी? हम यहाँ जो भी कर रहे हैं वो लीगली पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। ये जो न्यूड शूट है ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अगर हम दरवाजा नहीं खोलते हैं तब कोई सोचेगा कि यहाँ पर हम इलीगल काम कर रहे हैं। जाओ सबसे पहले जाकर तुम दरवाजा खोलो। और अब वहाँ पर जो बंदा दरवाजे को खोलने जाता है वैसे ही उस दरवाजे पे हमला होता है और जो बंदा उसे खोलने आया था वो भी हवा में उड़ने लगता है। जिन ये देख के सोच रहा था, क्या ये पुलिस नहीं है, हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है। तभी वहाँ पीटीजे कंपनी का मालिक बोलता है, तुम यहाँ पर अभी कैसे? वहाँ पर क्लासिक के सभी मेंबर्स आ गए थे। वहाँ पर वो ओनर बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ ये देखने आए हो कि अडल्ट लोग कैसे काम करते हैं? और तभी वहाँ क्रिस्टल बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास अपने फादर का एक मैसेज लेके आई हूँ। और अब क्रिस्टल आरू को देख के सोच रही थी, चलो अच्छा है हम यहाँ सही समय पे आ गए। और वहीं डैनियल अपने मन में सोच रहा था, क्या ये लोग क्रिस्टल को जानते हैं? और क्रिस्टल डेजी को भी जानती है, आखिर ये लड़की कौन है? और अब थोड़े समय पहले डैनियल डीजी से मिलने जा रहा था और वो सोच रहा था, मुझे कुछ भी करके डीजी से मिलना होगा क्योंकि वो मेरे दोनों बॉडी के बारे में जानता है। और वो वहाँ पर जैसे ही डीजी के दरवाजे के पास जाता है वो सोचता है, अगर वो मुझसे मिलने से मना कर दे, लेकिन छोड़ो मैं दरवाजे को खटखटा के देखता हूँ। और वो जैसे ही नॉक करने वाला था वैसे ही उसे आवाज आती है और वो आवाज क्रिस्टल की थी। वो बोल रही थी, क्या वो लोग आरू का जबरदस्ती न्यूड फोटो शूट कर रहे हैं? क्या तुम लोग पागल हो? ये क्राइम है। गन, तुम जल्दी से मेरे फादर को
कॉल करो। तभी वह गन बोलता है, क्या बॉस को कॉल? लेकिन क्यों? तो क्रिस्टल बोलती है, मेरे फादर इस कंपनी में शेयर होल्डर है, वो ये सब होने से रोक सकते हैं। और क्रिस्टल डीजी से भी बोलती है, डीजी तुम इन सब के बारे में जानते हो और तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें ये सब चीजें रोकनी चाहिए। और वहाँ गन अपने बॉस से बात करता है और क्रिस्टल से बोलता है, बॉस ने हमें उनसे मिलने को बोला है। क्रिस्टल बोलती है, हमें सबसे पहले आरू के पास जाना चाहिए, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और वहीं डीजी बोलता है, हे मेरे पास एक आइडिया है, चलो जल्दी मेरे साथ कार में बैठो, हमें सीधा आरू के पास जाना चाहिए। और अब वहीं पर डीजी और गन अपने बॉस से मिलने चले जाते हैं और क्रिस्टल कार में बैठ के आरू के पास जाने लगती है। और वहाँ पर उसके साथ डैनियल भी आ जाता है और वहाँ पर उन्हें ओलिवियर और लसोल भी दिखते हैं, वो उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। और अब एक एक करके वास्को, ड्यूक हावा और जॉय भी आ जाते हैं। और वहाँ पर गन अभी भी अपने बॉस के पास नहीं गया था। वास्को वहाँ हैरान होकर गन से बोलता है, हम दोबारा मिल गए। वहाँ पर क्रिस्टल गन से बोलती है, तुम अभी बॉस के पास जाओ, मैं इन लोगों के साथ सेफ रहूंगी। और अब वहाँ पर गन क्रिस्टल को वास्को और डैनियल का हवाले करके चले जाता है। और अब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं जब ये लोग आरू को बचाने गए थे। वहाँ पर लसोल जिन पार्क से बोलती है, तुम लोग आरू को अभी छोड़ दो। और वहाँ पर वो ओनर बोलता है, सी क्लास ये सच में मुसीबत है, लेकिन तुम लोग अभी यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें ये नहीं पता कि जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से लीगल है। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि तुम इस सूट का हिस्सा बनना चाहते हो? और वहाँ पर आरू अपने मन में सोच रही थी, लसोल क्यों तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो? और अब वहाँ पर लसोल एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। ये रिकॉर्डिंग तब की थी जब जिन पार्क ने लसोल को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया था। और वहाँ पर ये देख के जिन पार्क और पीटीजे कंपनी का ओनर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर लसोल बोलती है, आरू ये जो जिन पार्क है तुमसे पहले मेरे पास आया था अपना ऑफर लेके, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताया। और तुम्हें याद है तुमने एक बर्थडे पे मुझे ये आईपॉड गिफ्ट किया था और इस आईपॉड को मैं हमेशा अपने पास ही रखती थी। और जिस दिन जिन पार्क ने मुझे ऑफर दिया था उस दिन ये आईपॉड मेरे ही पास था। मैं काफी डर गई थी, इस वजह से मैंने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। मुझे लगा था कि तुम ये बात सुन के मुझसे नाराज हो जाओगी क्योंकि इन लोगों ने पहले मुझे ऑफर दिया था, लेकिन उस दिन मैंने वहाँ पर वो ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन तुम उस ऑफर से काफी खुश थी, इस वजह से मैं चुप रही। और असलियत तो ये है कि मैं उस दिन काफी डर गई थी, मुझे माफ कर दो लसोल। और वहाँ लसोल अब रोने लगती है और वो अभी भी आरू को अपना दोस्त ही मानती है। वहाँ आरू अपने मन में सोच रही थी, मुझे लगा था कि मैंने ओलिवियर और लसोल को धोखा दे दिया है, लेकिन ये सोच सिर्फ मेरी ही थी, इन लोगों ने मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। और वहाँ पे लसोल जिन पार्क से बोलती है, मैं तुम्हें अभी ये रिकॉर्डिंग दे दूंगी अगर तुमने आरू को अभी यहाँ से जाने दिया। और अभी तक मैंने पुलिस को भी नहीं बताया है, और अगर मैंने ये सब कुछ पुलिस को बता दिया तब ये सब न्यूज में आ जाएगा और इससे आरू की इमेज को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और तुम्हें तो पता ही है अगर ये रिकॉर्डिंग पब्लिक हो जाती है तब तुम दोनों की जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी। और वहीं क्रिस्टल अपने मन में सोच रही थी, मुझे नहीं पता था कि इसके पास ये है। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने फादर को इस मैटर में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहाँ जिन पार्क बोलता है, क्या तुम्हारे पास इसकी एक ही रिकॉर्डिंग है और तुमने अभी तक यहाँ पुलिस को भी नहीं बुलाया है? और अब जिन पार्क अपने बंदों से बोलता है, दरवाजे बंद कर दो, ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए। और वहीं अब पीटीजे कंपनी का मालिक हंसते हुए बोलता है, तुम बच्चे हमेशा बच्चे जैसे ही रहोगे। वहाँ जिन पार्क बोलता है, तुम बस क्रिस्टल को कुछ भी मत करना, बाकी सबको धो डालो। और वहाँ आरू के मैनेजर के साथ बहुत सारे बंदे होते हैं और वहाँ पे आरू का मैनेजर बोलता है, तुमसे मिलके दोबारा बहुत अच्छा लगा। और वहीं पर डैनियल और वास्को पूरी तरीके से फाइटिंग की तैयारी में आ जाते हैं। और वहीं जॉय अपने मन में सोच रही थी, मुझे पहले से ही पता था कि ये जगह खतरनाक होगी, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, लगता है मुझे अपने बंदों को बुलाना होगा। और वहीं क्रिस्टल अपने फोन में कुछ कर रही थी और तभी वहाँ पीटीजे कंपनी का मालिक क्रिस्टल से बोलता है, क्रिस्टल ये करने को बहुत लेट हो चुका है, अगर तुम यहाँ पर बॉस को भी बुलाओगी तब कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक हम तुमसे सारे सबूत ले लेंगे। वहाँ क्रिस्टल स्माइल करके बोलती है, हाँ वैसे मेरे फादर ने यहाँ पहले ही कुछ बंदों को भेज दिया है, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। वहाँ जिन पर ये सुन के काफी डर जाता है, वो बोलता है, तुम्हारे फादर ने कितने बंदे भेजे हैं? वहाँ क्रिस्टल बोलते हैं, सिर्फ 2 लोग। ये सुन के जिन पार्क वहाँ हंसने लगता है, वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर यहाँ पर किसी को भी भेज देंगे और हम उनसे डर जाएंगे? वहाँ पीटीसी कंपनी का ओनर बोलता है, क्रिस्टल तुम यहाँ से अपने दोस्तों को लेकर शांति से निकल सकते
सकती हो। तुम्हें आइडिया भी है यहाँ पर हमारे कितने बंदे हैं? तभी वहाँ पर जो कंपनी का मेन डोर था उसे बाहर से कोई तोड़ डालता है और अब वहाँ पर गो और गन अंदर आते हैं और वहाँ पर गो बोल रहा था, हाँ तुम सही बोल रही हो, हम यहाँ सिर्फ 2 बंदे ही आए हैं। वहाँ गो और गन को देख के कोई भी नहीं डरता और जैसे ही आरू के मैनेजर की नजर गो और गन पे जाती है वो अंदर से डर जाता है, उसकी फट के फ्लावर हो जाती है। अब हम उसकी आवाज सुनते हैं, वो बोल रहा था, स्कूल के समय पे मैं पूरे स्कूल पे राज करता था। मेरे लिए गैंगस्टर की दुनिया में आना बिल्कुल आम बात थी क्योंकि मेरे सभी दोस्त गैंगस्टर थे। मुझे लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ मजे ही मजे हैं और मुझे इस दुनिया में आने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ा, लेकिन मुझे ये सब करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उस दिन को याद करके काफी डर रहा था और तभी वहाँ पर जिन पार्क माइक में अनाउंस करता है, ये सिर्फ 2 लोग ही हैं, इन दोनों को जान से मार डालो। वहाँ गन के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ बंदे आते हैं और वहाँ गन अपने आप को डॉज करता है और उन लोगों के ऊपर अपनी मुक्कों की बारिश कर देता है और ये देख के सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ लोग गो की तरफ भी बढ़ते हैं और उनके हाथ में हथियार भी थे। लेकिन वहाँ पर गो उन्हें एक लात मार के ही उनके वेपन तोड़ देता है और उनका एक हथियार ले लेता है और उनसे बोलता है, तुम यहाँ वेपन भी लाए हो, मैं सच में बहुत लकी हूँ, मुझे ये काफी पसंद है। वहाँ गो बोल रहा था, देखो मेरे हाथ में भी हथियार है, तुम अपना हाथ आगे मत लाना नहीं तो वो टूट जाएगा, ये देखो ये टूट गया। और वहाँ आरू का मैनेजर उन्हें देख के काफी डरा हुआ था और वहाँ पर गन और गो बात कर रहे थे कि वो बंदा एक कैंडिडेट था जो कि मैंने अपनी जगह के लिए चुना था। वहाँ गो बोलता है, तुमने एक ऐसे बंदे को चुना था जो कि जुआ खेलता है। वहाँ पर गन बोलता है, मेरी नजर में वो एकलौता ऐसा इंसान था जो कि हमारी टीम में आ सकता है। और वहाँ गो बोलता है, तुम्हें 300 ग्रुप से पैसे वसूल करने हैं और अब ये काम तुम्हें अकेले ही करना है। वहाँ पर गन गो को एक कोनी मारता है और बोलता है, मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि तूने मेरा साथ छोड़ दिया। और अब गो वहाँ गुस्से में बोलता है, तू अपना चश्मा उतार, मैं तुझे अंधा करने वाला हूँ। और अब गन अपना चश्मा उतारते हुए बोलता है, ये काम करने के लिए तुझे कितनी कीलें चाहिए। और वहीं आरू का मैनेजर अपने मन में सोच रहा था। अचानक से वो लोग अपने आप में ही फाइट करने लगे और ये फाइट इतनी खतरनाक थी कि मैं उनके बीच में भी नहीं जा पाया। लेकिन अभी मेरे पास मौका है लसोल से वो सबूत लेने का। और अब वो वास्को की तरफ देख के अपने मन में सोच रहा था, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है। और वहाँ पर वास्को काफी हैरान होता है गन और गो को देख के। और वहीं पर वो आरू का मैनेजर लसोल से वो सबूत छीनने की कोशिश करता है और इस छीना झपटी में वो आईपॉड जमीन पे गिर जाता है और वो अब आरू का मैनेजर उसे अपने पैरों से कुचलने ही वाला था। और वहीं आरू सोच रही थी, अगर ये सबूत खत्म हो गया तब मेरा सारा का सारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। और तभी ओलिवियर उस आईपॉड के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर ये देख के ओलिवियर काफी शॉक्ड हो जाती है। वो सोच रही थी, ओलिवियर अभी भी मेरी हेल्प कर रहा है। वहाँ पर ओलिवियर आरू से बोलता है, आरू तुम ये मत सोचना कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये बस इसलिए है कि तुम अभी जिस पोजीशन पे हो हम भी उस पोजीशन में आने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट थे, तो मुझे पता है कि वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है। और वहीं वो मैनेजर ओलिवियर को लगातार लाठी मारे जा रहा था और वहीं गो और गन आपस में लड़ रहे थे। दोनों के हाथ में ट्रैफिक लाइट होती है। वहीं क्रिस्टल अपने मन में सोच रही थी, ये दोनों पागल हो गए हैं, कोई इन्हें जाके रोको। तभी वह आरू के मैनेजर के सामने डैनियल आ जाता है और अब वो डैनियल से बोलता है, तू सामने से हट जा नहीं तो मेरे हाथों से तू मार खाने वाला है। और अब डैनियल अपने मन में सोच रहा था, मैं पीटीजे में सिर्फ ड्यूक की वजह से आया था, मैं उसकी हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन ड्यूक तो मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे मेरे हेल्प की कभी भी जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है पीटीजे कंपनी में रहने का क्योंकि ड्यूक खुद ही काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस समय यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज कर सकता हूँ जो कि है इन सब की हेल्प। और अब आरू का मैनेजर डैनियल को बस मारने ही वाला था और अब डैनियल गन की तरह ही आरू के मैनेजर के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। ये देख के आसपास के सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और वहाँ पर गो गन से बोलता है, क्या ये तेरा एक स्टूडेंट है। और अब उन लोगों को देख के वहाँ जो भी बदमाश लोग थे वो सबके सब डर जाते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वहाँ गन बोलता है, तुम सबके सब अपने घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हो, हम कोई गैंगस्टर थोड़ना है, लेकिन तुम लोग सच में काफी अच्छी फाइट कर रहे थे लेकिन तुम रुक चुके। और वहाँ पर गो बोल रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने हमारा ये हाल कर दिया। और वहाँ उन दोनों के फेस पे खून लगा हुआ था और ये खून इनके आपस में फाइट करने की वजह से ही आया था। और वहाँ जो घुटने के बल बैठे हुए थे वो सोच रहे थे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तुम दोनों के आपस की लड़ाई की वजह से हुआ है। और वहीं पीटीजे कंपनी का मालिक बोल रहा था,
वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब देखता रहूंगा और तुम आरू देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुमने न्यूड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया और मुझसे $1 मिलियन भी ले लिए। मैं तुम्हारी लाइफ लीगली खराब कर दूंगा और तुम्हें मुझे $3 मिलियन भी देने पड़ेंगे। ये सुन के लेसोल काफी डर जाती है। वो बोलती है अब हम क्या करें। और वहीं क्रिस्टल बोलती है तुम चिंता मत करो, अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं इनसे बात कर सकती हूँ। मिस्टर जैंग मेरे फादर ने बोला है कि तुम्हें पीटीजे कंपनी के CEO के पोस्ट से रस्टिकेट किया जाता है। जैंग बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, आखिर तुम्हें ये पावर किसने दी है। मुझे पता है कि तुम्हारी एक बड़ी कंपनी है लेकिन पीटीजे कंपनी मेरी है, इसे मैंने ही बनाया है। लीगली तौर पे तुम मुझे मेरी कंपनी से नहीं निकाल सकती क्योंकि ये मेरी कंपनी खुद की है। और वहीं जिन पार्क अपने मन में सोच रहा था आखिर ये लड़की क्या बोल रही है और कोई CEO को अपनी ही कंपनी से कौन निकाल सकता है। और तभी वहाँ पर क्रिस्टल के फादर एंटर करते हैं। वो बोलते हैं लीगली लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना होगा। और सबके सब ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ क्रिस्टल बोल रही थी कि मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हो क्योंकि गन और को कभी भी साथ में ऐसे अकेले नहीं आते। और वहीं डैनियल अपने मन में सोच रहा था क्या ये इंसान HNS ग्रुप का CEO है। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का टारगेट है 5 मिनट कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।